तो आज हम इस बात की गहराई में उतरते हैं कि लोग असल में मतलब चीजें खरीदते क्यों हैं। हाँ। हमारे पास alux.com चैनल का एक वीडियो है और इसमें खरीदारी के पीछे छिपे 15 असली कारण बताए गए हैं। 15? वाह। हाँ, तो आज का मिशन यही है कि उन गहरी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक वजहों को समझा जाए जो हमारे बटुए पर राज करती हैं। वीडियो की एक लाइन ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। कौन सी? पैसा भावनात्मक होता है और भावनाओं को भुनाया जा सकता है। आउच! ये तो सीधा मुद्दे पे आ गए। है ना? चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। और ये बात सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल ये असल में इंसानी फितरत और हमारे फैसले लेने के तरीकों को समझने जैसा है। बिल्कुल। वीडियो में एक चौंकाने वाला दावा भी है कि हर 10 में से 7 खरीदारी का फैसला तर्क से नहीं होता। 7? मतलब 70%। हाँ, 70%। पूरी तरह से भावनाओं के आधार पर। मुझे लगता है ये हमारी बातचीत के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद है। बिल्कुल है। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे आम वजह से शुरू करते हैं। आराम की तलाश। अच्छा। वीडियो के मुताबिक पहला कारण है मेहनत से बचना। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। हम असल में कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम आराम करने की इजाजत खरीद रहे होते हैं। डिशवॉशर हो या नेटफ्लिक्स, हर नई चीज हमारी सुस्ती को एक शानदार पैकेज में बेचती है। बिल्कुल। हम सुविधा को तरक्की का नाम दे देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई तरक्की है? ये एक अच्छा सवाल है। वीडियो में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हम खुद बगीचे से जामुन नहीं तोड़ते या बेकरी तक चलकर ब्रेड लाने नहीं जाते, तो हम उस सफर में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों और अनुभवों से दूर हो जाते हैं। मेहनत से बचने की कोशिश में हम शायद उस संतुष्टि से भी बच जाते हैं जो कुछ पूरा करने पर मिलती है। सही बात है। और इसी से जुड़ी है चौथी वजह, आरामदायक होना। अच्छा, ये मेहनत से बचने से अलग कैसे है? ये थोड़ा पैसिव है। वीडियो में एक कमाल की लाइन है, आज के जमाने का सिंहासन एक काउच है और ताज हाई स्पीड वाईफाई है। ये तो बहुत सही है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है, ये आराम एक मीठा पिंजरा बन सकता है। एक मीठा पिंजरा मतलब? जो अंदर से बंद होता है। जब पिंजरे के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से ज्यादा आरामदायक हो जाए तो कोई बाहर क्यों निकलना चाहेगा। ये दिलचस्प है कि ये दोनों वजह, मेहनत से बचना और आरामदायक होना, असल में एक ही गहरी इच्छा से जुड़ी हैं। और वो क्या है? अपनी दुनिया पर नियंत्रण पाना। एक तरफ हम अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाकर उसे काबू में करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उन चीजों से बचते हैं जो हमें अनियंत्रित महसूस कराती हैं। वाह, मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं जोड़ा था। तो हम सिर्फ आराम नहीं, हम एक तरह का कंट्रोल खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये आधुनिक जीवन का एक बड़ा लेन देन है। आराम पाने के लिए हम अनुभव खो देते हैं। कीमती चीज है। एग्जैक्टली। समय ही वो इकलौती चीज है जिसे हम बना नहीं सकते। इसलिए हम ऐसी मशीनें और सेवाएं खरीदते हैं जो ये भ्रम देती हैं कि हम समय को मात दे सकते हैं। जैसे वीडियो का वो उदाहरण। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। चलना मुफ्त है, फिर भी आप उबर को पैसे देते हैं। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है ना? कैसा विरोधाभास? क्या ये तथाकथित समय बचाने वाले उपकरण असल में हमारी जिंदगी को और ज्यादा जटिल और व्यस्त नहीं बना देते? हमने इतना समय बचा लिया है कि अब हम उस खाली समय में और भी ज्यादा काम भरने लगे हैं। यह एक अंतहीन दौड़ बन गई है। सही कहा। हम तेज कारें, तेज खाना और तेज जिंदगी खरीदते हैं और फिर हैरान होते हैं कि दिन इतने छोटे क्यों लगने लगे। बिल्कुल। और समय बचाने की यही कोशिश अक्सर जुड़ी होती है 5वें कारण से, पैसा कमाना। अच्छा। हम ऐसे उपकरण या कोर्स खरीदते हैं जो हमें और पैसा कमाने में मदद करने का वादा करते हैं। पर इसमें भी एक जाल है। वीडियो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा निवेश किसी महंगे उपकरण पर नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सलाह पर होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि यही आपको महंगी गलतियों से बचाता है। सबसे ज्यादा लागत उन चीजों की होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि हम नहीं जानते। और वीडियो की एक लाइन तो मेरे दिमाग में अटक गई है। कौन सी? आपके आसपास जो कुछ भी है वो कभी पैसा हुआ करता था। ओह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? जब आप अपने कमरे में रखी हर चीज को इस नजर से देखते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मिनटों को बचाने या कुछ और पैसे कमाने की होड़ में कहीं हम जिंदगी का असली मतलब तो नहीं गंवा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने आराम, समय और पैसे की बात की जो बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, उन मनोवैज्ञानिक वजहों की तरफ। बिल्कुल, यहां से ये बातचीत और भी दिलचस्प होने वाली है। 9वां कारण है डर को कम करना। और वीडियो कहता है उम्मीद से बेहतर डर बिकता है।
डर शायद दुनिया का सबसे पुराना और आज भी सबसे असरदार सेल्समैन है। बीमा, सुरक्षा सिस्टम, दवाएं, ये सारे उद्योग इसी डर पर टिके हैं। हम असल में सुरक्षा नहीं खरीद रहे होते। तो हम क्या खरीद रहे होते हैं? हम अराजकता पर नियंत्रण का भ्रम खरीद रहे होते हैं। ये महसूस करने का धोखा कि हम बेकाबू चीजों को भी काबू में कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम तूफान आने से पहले अपने फोन पर मौसम का ऐप बार बार देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन जानकारी होने से हमें लगता है कि हम तैयार हैं, कि हमारा कुछ नियंत्रण है। सुरक्षा प्रोडक्ट्स भी ठीक यही भ्रम बेचते हैं। और डर से ही जुड़ा है 10वां कारण, सुरक्षित महसूस करना। अच्छा, वीडियो इसे बहुत अच्छे से समझाता है कि डर एक बार बिकता है, लेकिन सुरक्षा एक सब्सक्रिप्शन है। ये कमाल का नजरिया है। इसे ऐसे समझें, डर एक चोर के आने की एक बार की चेतावनी है, ठीक है। लेकिन सुरक्षा उस गार्ड की तरह है जिसे आप हर महीने पैसे देते हैं, ये पक्का करने के लिए कि चोर कभी वापस ना आए। वाह। कंपनियां हमें गार्ड बेचती हैं, चेतावनी नहीं। एक बार हमें सुरक्षित महसूस होने की आदत पड़ जाए तो हम उस एहसास को बनाए रखने के लिए लगातार कीमत चुकाते रहते हैं। और इसी कड़ी में एक और गहरा कारण है, 12वां, दर्द या अपराध बोध से बचना। जिसे हम मजाक में रिटेल थेरेपी कहते हैं। हाँ, वही असल में यही है। खरीदारी एक तरह के एनेस्थीसिया की तरह काम करती है, जो हमें हमारी असलियत से कुछ देर के लिए दूर ले जाती है। वीडियो की एक बहुत असरदार तुलना है, विटामिन बेचने से कहीं ज्यादा मुनाफे का सौदा दर्द निवारक बेचना है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर देखें, डर कम करना, सुरक्षित महसूस करना और दर्द से बचना, हाँ, तो ये सब एक ही चीज के बारे में है, अनिश्चितता और अंदर की नकारात्मक भावनाओं को संभालना। हम असल में मन की शांति के लिए पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। वीडियो यहाँ एक दुखद विडंबना की ओर इशारा करता है। हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा की ऊंची ऊंची दीवारें बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जिंदगी तो उन दीवारों को बनाने के दौरान ही बीत रही होती है। और शायद हम उन दीवारों से बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो हम अपने अंदर की अनिश्चितता से बचने के लिए खर्च करते हैं। और क्या हम यही काम बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए भी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जब हम अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम बाहर से पहचान खरीदने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन है, और यही हमें अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है। हाँ, अब आते हैं उन कारणों पर जो समाज में हमारी जगह तय करते हैं। 7वां कारण है पहचान पाना, रिकॉग्निशन। हाँ, वीडियो इसे असुरक्षित लोगों की मुद्रा कहता है। हर लग्जरी ब्रांड एक तरह की फुसफुसाहट है जो कहता है मैं मायने रखता हूं। वीडियो में एक आंकड़ा भी है कि लगभग 82% खरीदारी हमारे आसपास के लोगों या साथियों के प्रभाव के कारण होती है। लेकिन क्या ये हमेशा असुरक्षा ही होती है, या ये सिर्फ अपने ग्रुप से जुड़ाव दिखाने या अपनी पसंद जाहिर करने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे किसी बैंड की टी शर्ट पहनना? ये एक अच्छा सवाल है, और वीडियो इस पर और रोशनी डालता है जब वो 11वें कारण की बात करता है। और वो क्या है? खास महसूस करना। अच्छा, स्पेशल महसूस करना। हाँ, हम सब भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। लिमिटेड एडिशन चीजें, वीआईपी पास, प्राइवेट क्लब, ये सब इसी चाहत को पूरा करते हैं। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। और यहाँ वीडियो एक जरूरी चेतावनी देता है, दुर्लभता को मूल्य समझने की गलती ना करें। इसका क्या मतलब हुआ? कृत्रिम कमी पैदा करके चीजों को ज्यादा आकर्षक बनाती है। सही बात है। और इसी का सबसे बड़ा रूप है 14वां कारण, रुतबा बढ़ाना, स्टेटस। हाँ। ये सिर्फ अलग दिखने के बारे में नहीं है, ये दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश है, सुपीरियरिटी। हाँ। वीडियो के मुताबिक ये अंदर के शक को शांत करने के लिए बाहरी तालियों की तलाश है। हर कोई अंदर से थोड़ा असुरक्षित होता है और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, तो उसे कहानी बेची जाती है। एग्जैक्टली। खरीदार को ये कहानी बेची जाती है कि इस चीज को पाकर वे कोई बन जाएंगे। तो ये तीनों वजह हैं, पहचान, खास होना और रुतबा, ये सब सामाजिक संकेतों के बारे में है। सोशल सिग्नल्स। हाँ। इसके मूल में अक्सर गहरा अकेलापन और असुरक्षा होती है। ये देखे जाने, चाहे जाने और मान्य होने की एक पुकार है। कुछ लोग दिखने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग दूसरों में ईर्ष्या जगाने के लिए। वीडियो के अनुसार ये दोनों ही अकेलेपन के रूप हैं जो अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए बाहर से ध्यान चाहते हैं। अब अंत में कुछ सबसे बुनियादी मानवीय इच्छाओं पर आते हैं। दूसरा कारण है खुश महसूस करना, हैप्पीनेस। हाँ, भले ही ये खुशी कुछ पल की ही क्यों न हो। हम असल में डोपामाइन हिट्स खरीदते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे कैंडी खरीदते हैं। मिठास खत्म हो जाती है पर चाहत बनी रहती है। ये खुशी क्षणिक होती है, ये एक तेज उछाल है जिसके बाद अक्सर एक गिरावट आती है,
जो हमें अगली खरीद के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। फिर है 8वां कारण, सेहतमंद रहना। हेल्थ। हाँ, वीडियो कहता है कि सेहत एक आधुनिक धर्म बन गया है। जिम की मेंबरशिप, ऑर्गेनिक स्मूदी, योगा रिट्रीट, ये सब खुद को ये यकीन दिलाने के अनुष्ठान हैं कि हमारा अपने शरीर पर कुछ नियंत्रण है। और यहाँ भी एक विरोधाभास है। वो क्या? हम अक्सर सेहत पर इसलिए खर्च करते हैं ताकि हम उन चीजों के बुरे प्रभावों को ठीक कर सकें जो हमने आराम और सुविधा के लिए खरीदी थी। जैसे ज्यादा बैठे रहने की वजह से हुए कमर दर्द के लिए महंगी कुर्सी खरीदना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो एक साइकिल है। बिल्कुल। और 13वां कारण है प्यार पाना। लव। वीडियो में प्यार को दुनिया की सबसे मुनाफे वाली कमी कहा गया है। ये तो बहुत गहरी बात है। हम प्यार पाने, प्यार दिखाने या प्यार को खोने से बचाने के लिए खर्च करते हैं। वैलेंटाइन डे, शादियां, डेटिंग एप्स, फूल, ये सब प्यार के वादे पर बने हैं। हर तोहफा एक छोटी सी कहानी कहने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ? लेकिन कंपनियां इस भावना को बड़े पैमाने पर बेचती हैं, क्योंकि सच्ची भावना को पैक करके नहीं बेचा जा सकता। इसलिए वे तोहफों को उस भावना का प्रतीक बना देती हैं। और आखिर में 15वां कारण है ज्ञान प्राप्त करना। नॉलेज। हम किताबें या कोर्स इसलिए खरीदते हैं ताकि कोई और हमारे लिए सोचने का मुश्किल काम कर चुका हो और हमें बस उसका निचोड़ मिल जाए। यहाँ वीडियो ज्ञान के 3 स्तरों के बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क बताता है। हाँ, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। वीडियो इसे ऐसे समझाता है, डेटा ये जानना है कि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, एक तथ्य। हाँ, नॉलेज ये जानना है कि बारिश में भीगने से बचने के लिए छाता लेकर जाना चाहिए। ये उस डेटा का इस्तेमाल करना है। और विजडम? विजडम ये तय करना है कि क्या मुझे इस बारिश में बाहर जाने की वाकई जरूरत है। ये सही सवाल पूछने और बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता है। हम अक्सर पहले या दूसरे स्तर पर ही जानकारी खरीद लेते हैं, लेकिन असली मूल्य तीसरे स्तर पर है। तो ये हो गए 15 कारण, लेकिन रुकिए, अभी कुछ और भी है। हाँ, वीडियो में एक बोनस कारण भी है, एक ऐसी चीज जिसके लिए लोग लगभग कुछ भी भुगतान करने को तैयार हैं। अच्छा, और वो क्या है? सेक्स या पावर, शक्ति या दोनों? ओह, ये तो काफी गहरा है ना? वीडियो की फिलॉसफी है, जीवन में सब कुछ सेक्स के बारे में है सिवाय सेक्स के। सेक्स असल में पावर के बारे में है। इसको थोड़ा समझाइए। सेक्स हमें जीवित महसूस कराता है, पावर हमें महसूस कराता है कि हम मायने रखते हैं। पावर सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप है। हर सफल बिक्री असल में 2 अवचेतन वादे करती है। आपको चाहा जाएगा यानी सेक्स अपील, और आप नियंत्रण में होंगे यानी पावर। ग्राहक एक पल के लिए ही सही अपनी कहानी का हीरो महसूस करना चाहता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इसका मतलब है कि हम सिर्फ चीजें नहीं खरीदते? नहीं, हम आराम, समय, सुरक्षा, पहचान, खुशी और प्यार जैसी गहरी भावनाओं और जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये भावनाओं और मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल जाल है। बिल्कुल। वीडियो हमें ये समझाता है कि हम क्यों खरीदते हैं, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। और वो सवाल क्या है? अब जब ये वजह हमारे सामने ज्यादा साफ है, तो क्या इससे उन चीजों के साथ किसी का रिश्ता बदल सकता है? मतलब? क्या क्यों को समझने से क्या बदल जाता है? ये सोर्स बाहरी तौर पर ये सिखाता है कि कैसे बेचा जाए, लेकिन शायद इसका छिपा हुआ सबक ये है कि कैसे ज्यादा सोच समझकर और इरादे से जिया जाए।